Hello everyone, welcome to Again Point. So now let's study chapter number 7, Market Around Us. Market Around Us. अब Market Around Us means क्या होता है? हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे चारों तरफ मार्केट है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर आप मार्केट जानते हो तो मार्केट होता क्या है, आप मार्केट जाते हो तो क्या सामान लाते हो, तो इसमें वो भी आंसर दिया गया है। अगर हम लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एसेट्रा। मतलब कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है हम वो लाते हैं मार्केट से, है ना। और वैसे भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लाते हैं, ऑब्वियसली नहीं पड़ती तो हम नहीं लाते। बहुत सारे काइंड्स ऑफ मार्केट्स होते हैं जो हमारे पास में होते हैं और हर दिन लगते हैं और वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कोई ऐसे शॉप है, जैसे कि मान लो कि एक शॉप है जो साड़ी बेचती है, ओके। अब हमको मान लो कि अब कोई पूजा दिवाली आ गई, अब हमको साड़ी चाहिए तो हम जाके लेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है उस वक्त। अब वो टाइप्स ऑफ मार्केट कौन से होते हैं, एक वीकली मार्केट होता है, एक एवरीडे मार्केट होता है और एक संडे वाला वीकली मतलब वही होता है, ठीक है। ऐसे टाइप्स के होते हैं मार्केट्स। तो चलते हम नीचे। वैसे गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको थोड़ा काला काला इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैंने सर्च किया था नेट पे। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर से ऑलरेडी पढ़ाती हूँ, आपको भी दिखता है। तो इसमें क्या है कि आज मेरे को PDF नहीं मिल रही। ऑब्वियसली मेरे फ़ोन का नेट भी ख़त्म हो चुका है, वाईफाई चल नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये फ़ोन से फ़ोटो खींची है WPS ऑफिस PPT में। ये एक साइड से हम इसको प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये मैंने खुद बनाई है, आपको ये कैसी लगे कमेंट करना है, आपको पढ़ाई में मज़ा आए ये भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज आ गया हमारा। देखो जैसे कि एक इंसान राइस लेता है, मशरूम लेता है और एक बटर लेता है, एक वॉशिंग बार लेता है, कोई दिवाली कार्ड्स लेता है, कोई गिफ्ट ऑफ लगता है, पता नहीं कब लिखा है कुछ, और कोई स्केच पेन्स लेता है, कोई चप्पल लेता है, कोई फ़ोटोकॉपीज़ करता है, ये करने जाता है, नायलॉन लेते हैं लोग, 5 मीटर नायलॉन ऐसे, ठीक है। चलो हम अपने नीचे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वीकली मार्केट क्या होता है, जैसे कि हमने काइंड्स ऑफ मार्केट, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीकली टाइप्स ऑफ मार्केट। रुकिए, जस्ट होल्ड। टाइप्स ऑफ मार्केट, वीकली मार्केट एंड एवरीडे मार्केट एंड और एक ईयरली मार्केट आता है जो साल में एक बार लगता है मार्केट। ऐसा कोई मार्केट का एग्जांपल तो नहीं, शायद ऐसा हो भी ना, पर ये आगे चल के हम खुद ही डिस्कस कर लेंगे, अभी मैंने चैप्टर खुद नहीं पढ़ा है। इसलिए टाइप्स ऑफ मार्केट्स पहला हमारा है वीकली मार्केट, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वीकली मार्केट और ये टाइप्स ऑफ मार्केट का भी पहला पॉइंट है। तो नाउ लेट्स स्टडी एंड एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, एक्सप्लेन यू वेरी मच, ठीक है। अब क्या है, देखो हम पढ़ते हैं। अब वीकली मार्केट ऑल्सो बिकॉज, क्योंकि हफ्ते के एक दिन में लगता है उसको हम वीकली मार्केट कहते हैं। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप। वीकली मार्केट एक परमानेंट शॉप नहीं होती। ट्रेडर सेट अप शॉप फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। जैसे कि ट्रेडर्स होते हैं वो क्या अपनी दुकान सुबह खोलते हैं, रात को बंद कर देते हैं। देन दे मे सेट अप डिफरेंट प्लेस, फिर वो अगले दिन आते हैं, सेटअप करते हैं उसी जगह पे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट इन इंडिया। ऐसी हज़ारों मार्केट हैं भारत में। बिकॉज पीपल कम हेयर एंड एवरीथिंग रिक्वायर्ड, जो भी उनको चाहिए होता है एवरी डे उनको रिक्वायर्ड होती है किसी ना किसी चीज़ की। मान लो कि करोड़ों लोग हैं और दुकानें भी हैं, तो अगर एक इंसान को नहीं तो किसी को ज़रूरत तो पड़ेगी किसी चीज़ की, इसलिए वो आएगा दुकान पे सामान खरीदेगा। तो इसमें क्या है, वीकली मार्केट जो एक दिन लगती है, ठीक है, हफ्ते के एक दिन। यहाँ एक हफ्ते में 7 दिन हो गए। देखो जब ये वीकली मार्केट लगती है तो इसके पास ना बहुत ही सस्ता सामान होता है, क्योंकि जो दुकान वाले होते हैं वो एक परमानेंट बिल्डर होते हैं, इसलिए उनको क्या करना होता है, खर्चे क्या, उनका एक रेंट उन्होंने किराए पे लिखा है,
तो वो अलग से, और जो सामान लाते हैं उसके में गाड़ी का किराया वो लोग भी लेते हैं जो दे जाते हैं, तो उनको ऐसे डबल डोज पड़ जाता है एक साइड से। और ये जो वीकली है वो एक हफ्ते में एक दिन ही तो लगाते हैं, 6 दिन बचे, 6 दिन में अपना खुद ही ले आए। और ये लोग क्या करते हैं, बस रोड पे लगाते हैं। जैसे कि अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो अभी इधर संडे बाज़ार लगता है, ओके। तो संडे बाज़ार ओनली संडे को लगता है, और एक साइड बुध बाज़ार भी लगता है, वेडनेसडे, ठीक है। बट ये दोनों मार्केट एक जगह नहीं लगते हैं, क्योंकि फिर ये वीकली मार्केट नहीं रहेंगे ना, ये अलग अलग प्लेस पे लगते हैं। और संडे बाज़ार में साइड, तो ये वीकली मार्केट थोड़ा दूर जाएगा, जैसे कि 5-10 किलोमीटर दूर, ठीक है। यही होता है वीकली मार्केट, जो हफ्ते में एक बार लगता है। तो इसलिए क्या होता है, इन लोगों की खुद दुकान भी होती है, तो रेंट का कुछ नहीं, और ये खुद ही ले आते हैं सामान। तो कितने से आता, मान लो कि ये 10 रुपये का सामान है, इसको मैं आपको एक साइड से, सॉरी ये है फ़ोटो खींच गई, मैं आपको सही से समझाऊँ। देखो जैसे कि अभी मैं डिवाइड कर लेती हूँ, देखो और देखो, चल जा, अब मैं इसको डिवाइड कर लिया। एक साइड है ये कौन सा, वीकली मार्केट, अरे WM वीकली मार्केट, और ये है एवरीडे मार्केट, ओके। अब वीकली मार्केट में क्या है, अगर वो एक नेल पॉलिश 10 रुपये की लाए, तो वो हमको कितने की देंगे, 15 रुपये की, 5 रुपये फ़ायदा, क्योंकि उनने कब एक मान लो कि एक पे उनका 5 रुपये फ़ायदा, मान लो कि वो कुछ दूरी से ला रहे हैं, मतलब जहाँ पे उनका 10 रुपये किराया लगा। अगर वो नेल पॉलिश 10 लाए हैं, तो 10 इंटू 10 100 का, और इंटू 5 100 इंटू 5 500 रुपये का उनको फ़ायदा हो जाएगा आसानी से। 50 रुपये का उनको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपये का उनको फ़ायदा हो जाएगा आसानी से। इसलिए अब वो अगर किराए से ज़्यादा 20 रुपये लगे, 30 रुपये उनको फ़ायदा हो गया वीकली मार्केट में। और ये वीकली मार्केट क्या करते हैं ये लोग, ये नहीं होता कि ये लोग वेट करते हो जाएगा कि कब संडे आएगा, कब वेडनेसडे आएगा। इन लोगों ने आज ही ये कौन सा है, संडे बता दी, इनने आज संडे को लगाया, तो ये कहीं और जाएंगे, वहाँ पे अपना एक मंगल बाज़ार, ट्यूसडे बाज़ार बना लेंगे, वहाँ पे ट्यूसडे पे जाएंगे। अब वो जगह अलग है, तो दिन भी एक ही है। तो अब वो जैसे कि मान लो कि इस जगह संडे बाज़ार लगा है, और अगले दिन कहीं और वेडनेसडे बाज़ार और ट्यूसडे बाज़ार उन लोगों ने लगा दूर जाकर। तो इस प्लेस वालों के लिए भी एक ही दिन है वीकली, और इस प्लेस वालों के लिए भी एक ही वीकली है, ठीक है, एक ही दिन लगाए। ये इनको फ़ायदा हो गया 50 रुपये का, ठीक है। अब ये लोग आ गए, अब ये आ गए अपने एवरीडे मार्केट। अब क्या होता है कि अगर ये 10 रुपये के नेल पॉलिश मंगाते हैं, ठीक है, मानो कि कितना डब्बा मंगवाया, उसमें 100 रुपये की आई, ठीक है। उसमें क्या होगा कि इनका रेंट भी मान लो कि ये है, और मानो कि 100 रुपये उन लोगों ने जो ट्रक में लाए थे, कहीं जो भी डिलीवर करने आए थे उनने भी 100 रुपये ले लिए, तो इनको 200 रुपये का खर्चा। और ये जो दुकान पे आए थे उसका भी रेंट कुछ मान लो 2000, हम ज़्यादा नहीं लेते, हम मान लो कि 500 ले लेते हैं, तो इनको 700 का खर्चा। और अगर ये इस सब को मिलाए तो 700 हुए 700। अब इनके जब इतने ही 700 हो रहे हैं एक ही सामान को, उनके तो बाकी और भी सामान होते हैं, उसको मिला के अपने किराए को मिला के, इसलिए वो सामान महंगा बेचते हैं। अगर उनने 10 रुपये की नेल पॉलिश लिए, तो आपको कम से कम 20 या 25 रुपये की बेचेंगे, उनको भी फ़ायदा हो, इसलिए 15 रुपये फ़ायदा लेंगे। उसी से तो अपना किराया, अपना ये जो डिलीवरी मैन आता है वो अपनी जेब से खर्च क्यों करेंगे, क्योंकि सामान वो आपको दे तो अपनी जेब से क्यों खर्च करेंगे, ठीक है। ये फ़र्क होता है वीकली एंड एवरीडे वाले मार्केट में। आपको बताऊँ, मैंने आपको वो भी डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, शॉप इन द नेबरहुड, आपके बगल में कोई शॉप होगी, वो भी कोई सामान रखता होगा, आप जैसे भले आप मिल्क लेने जाते हो, मेडिसिन, स्टेशनरी स्टोर, डिपार्टमेंट, ग्रोसरीज, है ना, ये वो है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चेन ऑफ द मार्केट क्या होता है, देखो, जो पीपल और एक प्रोड्यूसर और एक फाइनल कस्टम और ट्रेडर के बीच में जो होता है उसको हम चेन कहते हैं। मान लो कि ये देखो, जो पीपल और
प्रोडक्ट जो बनाता है और फाइनली जो बेचता है, जो लेता और जो बेचता है, उसके बीच की चेन। अब ट्रेडर कौन होते हैं? ट्रेडर जो फाइनली सेल करते हैं, देखो प्रोड्यूसर बनाते हैं, अब वो फाइनली जो सेल बेचता है, ट्रेडर मानो दुकानदार हमको बेचता है, हम कंज्यूमर हुए, इसी को हम रिटेलर भी कहते हैं। ठीक है, कि मतलब कि एक ट्रेडर ने हमको दिया और हमने अपने पास रख लिया, कंज्यूम कर लिया, तो उसको हम ट्रेडर कहते हैं। ठीक है, और ट्रेडर आपको कब मिलते हैं? वीकली मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं अपने ये अंडरलाइन का रखा है, ये देखते हैं। एवरी सिटी हैज़ एवरी होलसेल मार्केट, ये सेकंड आ गया हमारा। वीकली मार्केट, एवरीडे मार्केट, ये थर्ड आ गया होलसेल मार्केट। होलसेल क्या होता है? जहाँ पे अच्छा सामान मिल जाए, वो भी सस्ते में, और उधर कोई बहुत अलग मतलब कि एक साइड से मॉल ले लें, उसमें अलग होता है। कोई सैलून की दुकान पे अलग होता है, कोई क्लोथ्स की दुकान पे अलग होता है, कोई ज्वेलर्स की दुकान पर होता है, जिसमें अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, और जो सही से सामान देते हैं, मतलब कि अच्छा सामान भी होता है एंड प्राइस भी लो होते हैं, उसको हम कहते हैं होलसेल मार्केट। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना नीचे। अब आ गए हम ग्रोसरीज पे, क्योंकि जो दो टॉपिक थे मार्केट से दिए हुए हैं वो भी सिंपल है कि मार्केट हर जगह होते हैं, एंड मार्केट एंड इक्वलिटी वो भी सिंपल है। आप जानते हो इक्वलिटी कहीं प्राइस का होता है, कहीं कुछ का होता है। हम नहीं कहते कि भैया आप सही रेट में लगा लो, जो भी दुकानदार वाले अंकल आप सही रेट में लगा लो। उस जगह तो यही जूती 500 की मिल रही थी और आप यहाँ पर 600 की दे रहे हो, मतलब कि इक्वलिटी नहीं होती उस मार्केट में। कभी भी आप देखो इक्वलिटी नहीं होती। कुछ किसी चीज़ का तो भाव होता है, आप किस लिए भाव बढ़ाते हैं वो लोग? क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, तो इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं थी। तो अब मैंने आपको ये दूसरे इस पे आई, तो आपको पता है वीकली मार्केट क्या होता है? जो हफ्ते में एक बार लगता है। मॉल, जहाँ पे बहुत सारे सामान होते हैं, एवरीथिंग एवरी शॉप आर प्रेजेंट। एंड होलसेल, जहाँ पे आपको सस्ता सामान मिल जाए और गुड क्वालिटी का मिल जाए। और चेन ऑफ मार्केट एक साइड से देखो, मैं आपको बताऊँ, ड्राई एग्जाम के सपोर्टिंग मानो कि एक फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री होलसेल में पहुंचाती है सस्ते सामान से, फिर होलसेल वाले शॉप पे ले आते हैं, होलसेल से शॉप पे ले आते हैं लोग बेचने के लिए, फिर कस्टमर तक जाती है, फिर क्या हो जाती है? रिटेलर तक जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर, इधर ही फिनिश। मैंने आपको चेन भी बता दी, सब हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं हो। भले आप 1 मिनट को लाइक कर दो, शेयर भी नहीं करते आप, तो कोई बात नहीं, बस एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी परवाह, आपकी पढ़ाई की परवाह तो मुझे ही रखनी है, इसलिए सब्सक्राइब माय चैनल।